हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HRIQ एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से चल रहा होगा इस लॉकडाउन में। तो दोस्तों, आज का क्लास है क्लास नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का जो पार्ट 2 था, वो आज हम ख़त्म करेंगे। जो मैनेजमेंट का जो भी फंक्शंस था, तो मैनेजरियल फंक्शंस जो था उसको हमने कंप्लीट किया था, और बाकी जो ऑपरेटिव फंक्शन है वो इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा हेल्पफुल होगा। यूजीसी नेट का जो भी कोड 55 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ अगर कोई एचआर की एग्ज़ाम के भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एचआर रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम की, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये आपका नेट का सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस का जो फर्स्ट यूनिट है उसका ये पार्ट है। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है SR साहू, और ये है मेरा फेसबुक पेज, ये ट्विटर हैंडल, और ये HRIQ एजुकेशन इस नाम पे आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में, तो आपको इस नाम पे एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। इसको आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। इसमें मैं रोज़ अभी क्विज़ करा रहा हूँ, साथ ही साथ जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन इस पर, ये तीनों चीज़ें में आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाता रहेगा। और दोस्तों, आइए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम जो पढ़े थे मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंडर, ये मैनेजरियल फंक्शंस आपका यहाँ पे आया था। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड लीडिंग। अगर आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दो तरीके में डिवाइड किया जाता था। एक था आपका मैनेजरियल फंक्शन, दूसरा था आपका ऑपरेटिव फंक्शंस। तो मैनेजरियल फंक्शन हमने पढ़ लिए। इस क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिव फंक्शन, जिसमें आपका आता है प्रोक्योरमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, कॉम्पेंसेटिंग फंक्शन, मेंटेनेंस फंक्शन और इंटीग्रेटिंग फंक्शन। तो इसका जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है ये इस तरह से है। तो आपका ऑपरेटिव फंक्शंस को स्पेशली हम बोल रहे हैं यहाँ पे सर्विस फंक्शंस, क्योंकि ये बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये जो ऑपरेटिव फंक्शंस। द ऑपरेटिव फंक्शंस आर कंसर्न्ड विद द एक्टिविटीज स्पेशली डीलिंग विथ प्रोक्यूरिंग, डेवलपिंग, कॉम्पेंसेटिंग, मेंटेनिंग एंड इंटीग्रेटिंग एन एफिशिएंट वर्कफोर्स। तो ये 5 तरीके में ये डिवाइड किया गया है। पहला आपका है प्रोक्योरमेंट फंक्शन। तो मैं जैसे कि लास्ट वीडियो में बोला था, आपका जो स्टाफिंग है वो पर्टिकुलरली प्रोक्योरमेंट फंक्शन में आता है। प्रोक्योरमेंट और डेवलपमेंट फंक्शन में आपका आता है स्टाफिंग। तो यहाँ पे वही है। दिस फंक्शन इज कंसर्न्ड विथ प्रॉपर ऑब्टेनिंग ऑफ रिक्वायर्ड पर्सनल नेसेसरी टू अकम्प्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अकम्प्लिश करने के लिए जो भी पर्सनल, जो भी ह्यूमन रिसोर्स आपको चाहिए होता है, वो इस फंक्शंस के थ्रू आपका फुलफिल होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टाफिंग फंक्शन। मैं ये बोल रहा था आपको। इट इन्वॉल्व्स सम फंक्शंस सच एज जॉब एनालिसिस, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। और इस साथ ही साथ आपका है इंटरनल मोबिलिटी, जिसमें आपका आता है ट्रांसफ़र और प्रमोशन। ट्रांसफ़र में आपका एक जगह से दूसरी जगह पे ह्यूमन रिसोर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, और प्रमोशन में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को आपको प्रमोट किया जाता है, स्पेशली हाईली रैंक्ड पोजीशंस। और साथ ही साथ आपका ले ऑफ, डिस्चार्ज और सेपरेशन, ये सारे भी आपका आता है प्रोक्योरमेंट फंक्शन में। तो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी आपका प्रोक्योरमेंट फंक्शन में आता है। तो उसमें दिया होगा प्लेसमेंट, दिया होगा, या फिर जॉब एनालिसिस, इनमें से कोई एक दिया होगा। साथ ही साथ बाकी 3 अलग सा दिया होगा। तो आपको याद रख लेना है क्या क्या आपका प्रोक्योरमेंट में आता है। रिक्रूटमेंट के दौरान आपका जो जो भी प्रोसीजर है, बाकी वो सारे आपका प्रोक्योरमेंट में आता है। जॉब एनालिसिस, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ये सारा आपका प्रोक्योरमेंट में आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट फंक्शंस। डेवलपमेंट, एक बार आप रिक्रूट हो गए तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है। जो भी आपका स्किल सेट है उसको अपग्रेड आपको करने के लिए उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो ये सब आपका डेवलपमेंट फंक्शन में आता है। इट इज़ कंसर्न्ड विद द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय इंक्रीजिंग देयर स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू अचीव जॉब परफॉर्मेंस। तो जॉब परफॉर्मेंस, जो भी आपका जॉब का ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए
जो भी आपका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होना चाहिए एम्प्लॉय का अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, वो सब यहाँ पे दिया जाता है। इस टाइप का ये जो डेवलपमेंट फंक्शन में वो सब किया जाता है। द डेवलपमेंट फंक्शन इज मेनली कंसर्न विथ 3 स्पेसिफिक एरियाज। तो यहाँ पे 3 स्पेसिफिक एरिया में मेन कंसर्न यहाँ पे है। एक है आपका ट्रेनिंग, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, तीसरा है आपका कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये सब हम डिटेल्स में अभी देखेंगे। पहला है आपका ट्रेनिंग। अंडर दिस एरिया द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द कंपनी आर आइडेंटिफाइड, suitable training programs are developed, operatives and executives are identified for training, motivation is provided for joining training programs and सर्विसेज ऑफ स्पेशलिस्ट आर एनलिस्टेड। तो यहाँ पे क्या क्या होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम में? ट्रेनिंग जो आपका फंक्शन है यहाँ पे, पहले तो आपका जो भी ट्रेनिंग नीड्स है कंपनी का वो सब आपका आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। दूसरा है आपका सुइटेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जो भी आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो डेवलप किया जाता है जो कि उस जो ट्रेनिंग नीड है उसको सेटिस्फाई करता हो। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा है आपका ऑपरेटिव्स। जो भी आपका स्पेशलिस्ट एग्जीक्यूटिव है और ऑपरेटिव्स है जो कि आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे या फिर ऑपरेट करेंगे, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। और जो आपका मोटिवेशन फैक्टर है जो कि आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए हेल्प करेगा, वो भी आपका प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ जो भी आपका स्पेशलिस्ट है, जिस डिपार्टमेंट में सोचो आप अगर डिफेंस में हो तो आपका जो भी डिपार्टमेंट है उस एरिया में जो भी आपका स्पेशलिस्ट है उसके हिसाब से उसका सर्विसेज को यहाँ पे एनलिस्ट मतलब उसको अपना पर्टिकुलर सर्विस क्या है उसको एनलिस्ट किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रेनिंग फंक्शन जो है डेवलपमेंट के अंदर। दूसरा हो गया आपका एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। इट्स ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग मैनेजरियल स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ थ्रू अप्रोप्रिएट प्रोग्राम्स। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जहाँ पे कि आपका मैनेजरियल स्किल्स, मैनेजरियल लेवल का जो भी स्किल और कैपेबिलिटीज़ है वो सब डेवलप करने के लिए एक सिस्टमेटिक प्रोसेस लिया जाता है और इसमें जो भी अप्रोप्रिएट प्रोग्राम चाहिए होता है वो सब यहाँ पे लिया जाता है। तो नेक्स्ट है आपका कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। कैरियर इज डिफाइंड एज द ऑक्यूपेशनल पोजीशंस ए पर्सन हैज़ हैड ओवर मेनी ईयर्स। तो ये जो कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है यहाँ पे स्पेशली 4 डेफिनेशंस दिया गया है। एक तो है आपका कैरियर, ठीक है। दूसरा है आपका कैरियर प्लानिंग, तीसरा है आपका कैरियर मैनेजमेंट, चौथा है आपका कैरियर डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब हम देखेंगे। पहला है आपका कैरियर। कैरियर को कैसे यहाँ पे डिफाइन किया जाता है? ऑक्यूपेशनल पोजीशन से पर्सन हैज़ हैड ओवर मेनी ईयर्स। कोई भी पर्सन अगर कोई पोजीशन, एक पोजीशन या फिर कई सारे पोजीशंस बहुत सारे ईयर्स में ऑक्यूपाई किया था तो वो उसको मिला के उसका कैरियर हो गया, उसका कैरियर वो सब पोजीशन के थ्रू गुजर गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैरियर प्लानिंग। इट इज़ द प्लानिंग ऑफ वंस कैरियर। ये कोई पर्सन, कोई भी एक पर्सन हो गया, उसका कैरियर का प्रॉपर प्लानिंग और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है, उसका कैरियर प्लान वो इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, उसका एजुकेशन, ट्रेनिंग, जॉब सर्च एंड एक्विजिशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। जो भी एक्सपीरियंस वो कहीं भी इकट्ठा किया है वो सबको लेके उसका कैरियर का प्लान डेवलप किया जाता है और एग्जीक्यूट भी किया जाता है। उसके बाद आपका है कैरियर मैनेजमेंट। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ टू बेटर अंडरस्टैंड एंड डेवलप देयर ओन स्किल्स। ये जो प्रोसेस है ये एम्प्लॉय को हेल्प करता है कि खुद का क्या क्या स्किल्स है, क्या क्या इंटरेस्ट है, उसको खुद डेवलप करें और खुद समझें और डेवलप करें। साथ ही साथ टू यूज़ दिस स्किल्स एंड इंटरेस्ट, ये भी वो जो स्किल है उसको समझने के बाद उसको यूज़ करना है, वो जो इंटरेस्ट है उसको भी यूज़ करना है। कहाँ पे? बहुत इफ़ेक्टिवली उसको यूज़ करना है कंपनी के अंदर, या फिर अगर वो कंपनी से बाहर भी हो गया उसको ये सब यूज़ करना है। ये आपका है कैरियर मैनेजमेंट। और फाइनली आपका है कैरियर डेवलपमेंट। तो कैरियर डेवलपमेंट में आपका क्या है? इट इज़ कंसर्न्ड विथ ए लाइफ लॉन्ग इफर्ट टू फुलफिल कैरियर एम्बिशंस। ये एक लाइफ लॉन्ग इफर्ट है कैरियर डेवलपमेंट, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म इफर्ट है, सारा लाइफ आपका
कैरियर डेवलपमेंट में गुजर जाता है। कोई भी आपका एम्बिशन हो गया, कोई गोल हो गया, कोई एक्सपेक्टेशन जो भी आपका है सक्सेस पाने के लिए या फिर उसको फुलफिल करने के लिए, वो सब यहाँ पे आता है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कि आपका सारा कैरियर यहाँ पे गुजर जाता है। तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन भी हो गया ऑपरेटिव फंक्शन का, डेवलपमेंट फंक्शन जो था आपका। तीसरा है आपका कॉम्पेंसेटिंग फंक्शन। इट इज कंसर्न्ड विथ सिक्योरिंग एडिक्वेट एंड इक्विटेबल रिम्यूनरेशन टू पर्सनल फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो भी यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेस या फिर पर्सनल्स हैं, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है जिसके थ्रू आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, उसके हिसाब से उनको एडिक्वेट रिम्यूनरेशन, एडिक्वेट एंड इक्विटेबल मतलब उनको कहीं डिस्क्रिमिनेट तो नहीं किया जा रहा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना है यहाँ पे। तो उस हिसाब से उनको प्रॉपर रिम्यूनरेशन मिलता है या नहीं, ये सब यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। स्पेशली उनको मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा, ये सब यहाँ पे इसका फंक्शन यही है कॉम्पेंसेटिंग फंक्शन का। द फॉलोइंग फंक्शंस कम अंडर दिस कैटेगरी। ये जो सारे फंक्शंस है आपका जॉब इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंसेंटिव कॉम्पेंसेशन, मोटिवेशन थ्रू सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे आपका जो भी कॉम्पेंसेशन है वो सब ये सारे डिटरमाइन करता है। ये एक एक फैक्टर है आपका कॉम्पेंसेशन डिटरमाइन करने के लिए, इसीलिए कॉम्पेंसेटिंग फंक्शन में ये सारे आपका आता है। एक हो गया आपका जॉब इवैल्यूएशन, दूसरा आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, तीसरा आपका इंसेंटिव कॉम्पेंसेशन, चौथा आपका सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के थ्रू जो मोटिवेशन होता है वही मोटिवेशन, और पांचवा आपका हो गया वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब आपका कॉम्पेंसेटिंग फंक्शन में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस फंक्शन। तो आपका रिक्रूटमेंट हो गया, ठीक है, उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो गया, साथ ही साथ वो जो भी कॉम्पेंसेशन, जो भी सैलरी या वेज या फिर इंसेंटिव जो भी पाना था उसको मिल गया। उसके बाद मेंटेन भी करना है। तो क्या क्या यहाँ पे मेंटेन करना होता है, जो एस्टेब्लिशमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कंडीशन होता है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसको सस्टेन कैसे करना चाहिए, वो सब इस फंक्शन के थ्रू होता है। द फॉलोइंग फंक्शंस कम अंडर दिस टाइप्स। तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस फंक्शन है उसके हिसाब से नीचे वाला जो है आपका हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, तो ये सब आपका आता है मेंटेनेंस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मेंटेनेंस में क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, हेल्दी वर्किंग कंडीशन यहाँ पे दिया जाता है, हाउसिंग दिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन अलॉन्ग विथ, तो ये सारा आपका हो गया हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। तो उसके बाद आपका हो गया सोशल सिक्योरिटीज़, ठीक है, सच एज सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिजेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सब आपका हो गया एम्प्लॉय वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी के अंदर आपका आ गया सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डेवलपमेंट, डिपेंडेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सब आपका मेंटेनेंस फंक्शन के अंदर आपका प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉय को, ताकि एम्प्लॉय ठीक तरीके से अपने को मेंटेन करके रखें, प्रॉपर अपना जो भी उनका हेल्थ कंडीशन है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे, तो ठीक तरीके से काम कर सकें सेटिस्फैक्टरी होके, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटिंग फंक्शन, जो कि आपका लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ये भी आपका ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर आता है। तो यहाँ पे 5 फंक्शन हो गया आपका ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर, ठीक है। क्या क्या वो है, प्रोक्योरमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, ठीक है, तो कॉम्पेंसेटिंग फंक्शन, मेंटेनेंस फंक्शन एंड फाइनली आपका इंटीग्रेटिंग फंक्शन। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फंक्शन प्रॉपरली आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस के रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल इन एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके का भी ऑर्गेनाइजेशन बना हो उसके अंदर आपका कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिस्प्यूट होना तय है, वहाँ पे डिस्प्यूट होगा, किसी ना किसी लेवल पे वहाँ पे डिस्प्यूट या फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये जो फंक्शन है इंटीग्रेटिंग फंक्शन, ये हेल्प करता है उन कॉन्फ्लिक्ट को, उन इनएविटेबल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको अवॉइड करने के लिए ये हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है, दिस फंक्शन हेल्प्स द पर्सनल मैनेजमेंट टू इंटीग्रेट द ह्यूमन रिसोर्सेज
विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोप विथ दोज इनएविटेबल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये क्या करता है, तो जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, जो पर्सनल है, उनको ऑर्गेनाइजेशन के साथ ठीक तरीके से मिलाता है ताकि वो खुद को अडॉप्ट कर सकें, खुद को कोप अप कर सकें जो भी वहाँ पे इनएविटेबल कॉन्फ्लिक्ट उनका ऑर्गेनाइजेशन के आने के बाद आफ्टरवर्ड्स जो भी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है और आ रहा है उसके साथ वो कोप अप कर सकें ताकि वो फ्यूचर में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए सक्षम हो। सो दिस फंक्शन इज बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो ये मैंने जैसे कि बोला था, ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बेस में है ये फंक्शन। सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस अंडर दिस कैटेगरी, ये जो कैटेगरी है इसके अंदर आपका ग्रीवेंस हैंडलिंग आता है, डिसिप्लिन भी आता है, और ट्रेड यूनियन का जो भी फंक्शन है ये भी आपका इंटीग्रेटिंग फंक्शन के अंदर आता है। और साथ ही साथ जो कलेक्टिव बार्गेनिंग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी आपका इंटीग्रेटिंग फंक्शन के अंदर आता है। तो इंटीग्रेटिंग फंक्शन में आपका स्पेशली इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो दोस्तों ये था आपका मैनेजमेंट का जो फंक्शंस उसका पार्ट 2, ये आपका कंप्लीट हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका एमसीक्यू जल्द से जल्द आपके पास लाया जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज शाम या फिर कल सुबह के अंदर ये इसका एमसीक्यू भी आपके पास लाया जाए। तो दोस्तों ये जो ग्रुप है टेलीग्राम के ग्रुप, इसमें आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे मैं एमसीक्यू के साथ साथ क्विज़ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेली क्विज़। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत